Good morning students, welcome to environment class standard third. We will continue our chapter 19 speaking without sound. Speaking without sound मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे गेम के बारे में बात की गई है। कौन सी गेम? दम शरारत। तो दम शरारत में हम ऐसे करते हैं कि दो टीम होती है, एक्शन करके हमें हमारा वर्ड एक्सप्लेन करना होता है और हमारी टीम को वो गैस करना होता है। आपको मुंह से एक भी वर्ड बोलना नहीं है, एक्टिंग करके आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो वो वाली गेम थी। यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरा भी था कि व्हाट डू दिस साइन कम्युनिकेटेड। तो ये सारी साइन आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो इससे क्या पता चलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो लोग डीफ होते हैं, मतलब ना सुन सकते हैं, ना बोल पाते हैं, ना स्पीकिंग कर पाते हैं, ना हियर कर पाते हैं, तो वैसे पीपल एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर आपने देखा है कि सिग्नल है ना। सिग्नल जो है वो भी वन टाइप ऑफ सिंबल है जो हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप कहाँ पे होना है, आगे कैसे जाना है, वो आपको खुद समझना होता है ना। कि सिग्नल ओपन हो गया है या स्टॉप हुआ है, आपको लाइट से पता चलता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि क्या करना है। ओके, तो सिंबल्स के अकॉर्डिंग भी हम मतलब बिना बोले, है ना, यहाँ पे कोई खड़ा रह के बोल नहीं रहा है कि भाई आगे ये चीज है, ये चीज है, तो सिंबल लगाए हुए होते हैं। बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, मैप रखे हुए होते हैं ना। तो आपने ये चैप्टर आगे भी सीखा हुआ है मैप वाला, पर यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट सिंबल्स है। ओके, तो ये सिंबल्स हमें क्या बताते हैं? तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो है फॉलिंग रॉक्स। क्या है? फॉलिंग रॉक्स। तो यहाँ पे ये सिंबल है फॉलिंग रॉक्स। ओके, फॉलिंग रॉक्स का सिंबल है कि जैसे ये मिट्टी है और यहाँ से रॉक्स फॉल हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ हिली एरिया जो होता है वहाँ पे रास्ते में बार बार लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मतलब लैंड, जैसे ज्यादा बारिश हो जाती है, माउंटेन्स है, सारे हिली एरिया है, तो ऊपर से बहुत सारे पत्थरे मतलब रॉक्स या फिर मिट्टी के नीचे आ जाती है, तो वो रास्ते के बीच में आ जाती है। तो उस टाइम में वहाँ पे हमें गाड़ी स्लो चलानी होती है कि ऐसे रास्ते में कि फॉलिंग रॉक्स मतलब आगे ऐसी प्लेस है जहाँ पे बार बार रॉक्स फॉल होता है। फॉल होना मतलब गिरना, ऊपर से माउंट हिली एरिया जो है वहाँ पे समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि रॉक्स अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर मैक्सिमम तो रेनी सीजन में ये चीज़ें होती है, अदरवाइज नहीं होती है। बट कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बाकी सीजन में नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे इस टाइप का बोर्ड लगाया हुआ आता है फॉलिंग रॉक्स, लिखा नहीं होता है, बट सिंबल देख के आपको समझना पड़ता है कि हाँ आगे के रास्ते में हम फॉलिंग रॉक्स हो सकता है, दैट्स व्हाई हमें गाड़ी स्लो चलानी है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि ऐसा सिंबल हमारी स्कूल के बाहर भी होता है। तो जहाँ पे नियर बाय स्कूल होती है वहाँ पे इस तरह का सिंबल होता है कि जब गाड़ी वालों को पता चले कि हाँ यहाँ पे स्कूल है, तो क्या है कि गाड़ी स्लो चलानी है, क्योंकि बच्चे का आने का टाइम हो या स्कूल से लीव का टाइम हो, तब उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम से फास्ट गाड़ी आ रही हो, बच्चे इतना अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि दौड़ जाए या रुक जाए या रोड क्रॉस कर ले, तो समटाइम वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। तो तभी ऐसी सिचुएशन में अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो वो बच्चों के लिए ही अच्छा रहता है। इसलिए स्कूल अहेड, ये क्या है, ये सिंबल किसका है? तो स्कूल अहेड, AHEAD मतलब आगे स्कूल है, स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो सिंबल है
जहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ होता है, ये जो सिंबल है ना येलो होते हैं, येलो जो है वो हाईलाइट होता है। येलो कलर कहीं से भी दूर से भी दिख जाता है, इसलिए मैक्सिमम जो सिंबल्स होते हैं, मैक्सिमम जो साइंस होती है वो येलो कलर की होती है, बोर्ड जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, जिससे वो दूर से दिख जाते हैं। बट इस वाले जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। देखो जो क्रॉस वाले होते हैं कि ये चीज हमें नहीं करनी है, डेंजर चीज है, तो वहां पे इस तरह का। तो ये स्विमिंग एरिया है कि नजदीक में कोई रिवर है, लेक है या पॉन्ड है, तो वहां पे बहुत लोगों को स्विमिंग करना, पानी में जाना अच्छा लगता है, तो वो लोग जल्दी जल्दी से पानी में चले जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि रिवर जो है वो गहरी होती है, तो आपको उसका अंदाजा नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह के जहाँ पे सिंबल हो, दैट मीन्स क्या समझना है कि डू नॉट स्विम, डू नॉट स्विम, ओके, स्विम नहीं करना। तो कि ये रिवर हो या ओशन, सीज हो, वहां पे लगाए हुए हो इस टाइप के बोर्ड कि जहाँ पे ये चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पीपल को हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के बोर्ड लगाए हुए थे कि डू नॉट स्विम। ये जो सिंबल है स्विमिंग का है, तो इसलिए डू नॉट स्विम। ओके, नेक्स्ट साइन जो है इस तरह की होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कई एरिया में, जैसे हमारे भोपाल में आप देखोगे, तो भोपाल में जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ तक क्या है कि BRTS का अलग रूट है। ओके, भोपाल हमारी स्कूल तक या आगे कबीर तक क्या है, BRTS का अलग रूट दिया हुआ है। फिर रोड नैरो हो जाता है, मतलब कई एरिया ऐसा है जहाँ पे रोड बड़े बड़े हैं एंड कई एरिया में रोड ऐसे छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ ब्रॉड है बट मिडल में रोड छोटा हो रहा है, तो आपको उस चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक साथ बहुत सारे व्हीकल्स उसमें आ जाएंगे और आप अपने व्हीकल फास्ट होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आपको अपनी कार या व्हाटएवर बाइक जो है उसे स्लो चलानी पड़ेगी। तो रोड नैरो ऑन बोथ साइड, ये सिंबल जो है वो क्या बताता है, तो रोड नैरो ऑन बोथ साइड। ओके, रोड दोनों साइड से नैरो है, नैरो मतलब छोटा है, ब्रॉड नहीं है। ओके, तो ये सिंबल ये बताता है। फिर नेक्स्ट है ये वाला सिंबल, तो आपको सिंबल से पता चल रहा है कि आवाज के रिलेटेड कुछ है, तो ये आवाज के रिलेटेड है। तो ये जो है नो हॉर्न प्लीज, क्या है, नो हॉर्न प्लीज। ये सिंबल किसके लिए है, तो नो हॉर्न प्लीज। तो जहाँ पे स्कूल होती है, हॉस्पिटल्स होती है, वहाँ पे इस टाइप के सिंबल लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे स्कूल है तो बच्चे स्टडी कर रहे हो, आप जोर जोर से हॉर्न बजाते रहोगे तो वहाँ पे स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, तो ये इस तरह के सिंबल लगाए होते हैं। नेक्स्ट होता है हॉस्पिटल, आसपास जहाँ पे हॉस्पिटल होती है वहाँ पे इस टाइप के सिंबल लगाए होते हैं। तो ये क्या बताते हैं आपको, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, आप ज़्यादा आवाज़ करोगे तो, इसलिए ये ऐसे दोनों प्लेसों पे इस टाइप के सिंबल लगाए हुए होते हैं। तो ये सिंबल आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करने हैं। सिंबल का क्या मैसेज दे रहे हैं या सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है वो लिखना है। कि फर्स्ट है वो फॉलिंग रॉक्स, सेकेंड है स्कूल है, थर्ड है डू नॉट स्विम, फोर है रोड नैरो ऑन बोथ साइड, 5 नंबर है नो हॉर्न प्लीज। जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 पे भी दिया हुआ है, तो वो आप वहां से भी देख सकते हो, बट वहां पे नाम नहीं लिखे हैं। देखो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132 पे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम साइन लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, देखो बेबीज है, फर्स्ट बेबी जो है उसने उसके फेस से पता चल रहा है कि उसे क्या
हो क्या प्रॉब्लम है, देखो उसने ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उसे समझ में आई है तो वो इस तरह का। तो मतलब हम हमारे फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। फिर हंस रहा है कोई तो पता चल जाएगा कि वो हैप्पी है, यानी किसी एंग्री है, कोई किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके फेस से हमें पता चल जाएगा, कैसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये गुस्सा हो रहा है या इसको कुछ और प्रॉब्लम है। या फिर किसी को रोना आ रहा है तो उसके फेस से ही हमें पता चल जाएगा कि इसे कुछ प्रॉब्लम है, ये रो रहा है। तो फेस के एक्सप्रेशन भी एक साइन है जिसके थ्रू हम किसी की बातें समझ सकते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है। ओके, आप इतना लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको लिखा दूंगी, पहले आप इतने 2 मिनट साइड में रखें। ओके, चलो क्वेश्चन लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन करनी है। ओके, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। जितना प्रॉपर तरीके से आपकी नोटबुक प्रिपेयर होगी ना, उतने ही अच्छी तरीके से आप वर्कशीट फिल कर पाओगे। एंड पॉसिबल कि आपकी एग्जाम हो सके तो आपको रीडिंग भी कहाँ से करोगे अगर आपने लिखा ही नहीं है ना, तो पॉसिबल है कि एग्जाम हो जाए तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ कैन यू प्ले अ गेम, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्ले अ गेम, दम सरादस, दम चरादस। ओके, दम सरारा जो गेम है वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट रूल्स, राइट इट्स रूल्स। तो उसके रूल्स क्या है? ओके, तो इसके मेन रूल क्या है कि बोलना नहीं है। ठीक है, ओके, तो दिस इसके मेन क्या है, द गेम इज प्ले बिटवीन 2 टीम, द गेम is play between 2 teams। मेन इंपॉर्टेंट है 2 टीम होनी चाहिए। ओके, जैसे 2 टीम मतलब 2-4 लोग होने चाहिए ना, तभी तो वो समझा पाएगा। चलो आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल के आप 2 लोग हैं, आपका भाई है और आपकी बहन है, आप 2 लोग हैं, तो 2 लोग कैसे खेलोगे? टीम में और भी पर्सन होना चाहिए कि आप जो भी चीज बताना चाह रहे हो उसे आपकी टीम वालों को, मतलब एटलीस्ट 4 पीपल तो होने ही चाहिए, 4 पर्सन होंगे तभी ये गेम खेल पाओगे। क्योंकि एक एक्ट कर रहा है तो दूसरे को उसे गेस करना है, तभी वो चीज पॉसिबल है। इसलिए द गेम इज प्ले बिटवीन 2 टीम होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 4 to 6 पीपल, 6 टीम में प्लेयर होने चाहिए, 4 to 6। नेक्स्ट मेन थिंग्स जो है, इन दिस गेम यू कैन कम्युनिकेट, इन दिस गेम you can communicate with each other without with each other without speaking। ओके, बस ज्यादा हम नहीं लिखते हैं कि चिट्ठी बनानी है, बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, बट मेन चीजें जो है वो हमने लिख दी। ओके, 2 रूल लिख दिए। द गेम इज प्ले बिटवीन 2 टीम, इन दिस गेम यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, बातें करनी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है who cannot hear or speak. Children, 2 number. Children who cannot hear or speak. Children who cannot hear or speak, how do you think they communicate? How do you think? How do you think? How do they communicate? क्वेश्चन कि जो चिल्ड्रन या पीपल कोई भी हो वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो हाउ डू दे कम्युनिकेट, वो किस तरह से बातें करते हैं। तो चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर और स्पीक, चिल्ड्रन हु कैन नॉट hear or speak, children who cannot speak go to special school, go to special school, go to special school. There they are teach. There they are teach the sign language. कि जो चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर और स्पीक, हाउ डू दे कम्युनिकेट। तो चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर और स्पीक डू गो टू स्पेशल स्कूल दैट दे आर टीच द साइन लैंग्वेज। तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप इतना लिख लीजिए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है 1 2, तो वो हम लिख लेंगे। ये चैप्टर एकदम ही छोटा सा है, बट यहाँ पे समझना बहुत है। मतलब यहाँ से आप समझ पाओगे कि जो पीपल ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो वो किस तरह से एक दूसरे से बातें कर पाता है। तो वो लोग, जिन लोगों के पास ये सेंस ऑर्गन है ना, सुनना, ईयर एंड बोलना, तो वो जो है वो सेंस ऑर्गन है। तो वो जिसके पास नहीं होते तो उसको एक्स्ट्रा 6 सेंस होती है, वो बहुत सारी चीजें बिना बोले ही समझ जाते हैं। रिएक्ट, हमारी एक्टिंग देख के भी वो समझ जाता है, या लिपसिंग देखते हैं, हम जो भी बोलते हैं तो लिपसिंग, हमारे लिप्स मूव करते हैं, तो वो लिपसिंग से भी समझ जाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्रू और फॉल्स है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वो भी मैं बता देती हूँ। One year old child, 1 year old child, 1 year old child cannot communicate by dash। तो क्या आएगा? स्पीकिंग। क्या आएगा? स्पीकिंग। वो
वो बोलते नहीं है, वो क्या करते हैं, रोते हैं। आंसर आएगा स्पीकिंग। A 1-year-old child cannot communicate by speaking. Okay. The next is child who cannot speak. Child who cannot speak or hear. Child who cannot speak or hear use dash. They use dash. तो क्या आएगा, साइन लैंग्वेज। साइन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज, इशारे करना। ओके, वो लैंग्वेज वो सीख जाते हैं। ओके, फिर डैश गेम इन डैश गेम यू कैन in dash game you communicate without speaking. In dash game you communicate without speaking. यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दम सरादस, यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी है टेक्स्ट बुक में हम वही लिखेंगे। ओके, CHARABES, दम चरादस गेम। In दम चरादस गेम you can communicate without speaking. Okay, तो ये 3 फिलिंग का ब्लैंक्स हो गई। 1-year-old child cannot communicate by speaking. वो बोल नहीं सकता है। 1 year old जो बेबी है वो बोल नहीं पाता है, तो वो इशारे जैसे रोता है तो समझ में आ जाता है। ओके, फिर चाइल्ड हु कैन नॉट स्पीक और हियर दे यूज डैश। का आंसर क्या आएगा, साइन लैंग्वेज। इन डैश गेम यू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग, तो आंसर आएगा दम चरादस। तो ये गेम ऐसी है जहाँ पे आप बिना बोले आपको गेम खेलनी होती है। ओके, तो कितना अच्छा लगता है ना, बिना बोले मतलब एक्टिंग तो करनी है तो बाकी सारे आवाज करते रहते हैं। तो ये गेम इस तरह से खेली जाती है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, तो राइट ट्रू एंड फॉल्स। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर कैन नॉट कम्युनिकेट। क्या है, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर कैन नॉट कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि वो कम्युनिकेट तो करते ही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो चुपचाप बैठे ही रहते हैं, नहीं, वो लोग भी साइन लैंग्वेज यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो साइन लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है, वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट विथ आवर फेस इवन विदाउट स्पीकिंग। तो वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट विथ आवर फेस इवन विदाउट स्पीकिंग, तो हम हमारे फेस से भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो वह कैसे, कि कोई चीज आपको चाहिए तो आप मम्मी कुछ पूछ रहे तो आप बिना बोले मुंडिया से हिलाओगे तो पता चल गया कि हाँ। फिर नो के लिए नो है ना, तो बिना बोलना नहीं तो पता चला कि नो। यस के लिए ऐसे, नो के लिए ऐसे, तो हम हो गए। फिर जैसे मैंने बताया कि हम किसी चीज से एक्साइट हो गए कि टीचर ने बोला कि अब हम पिकनिक जाएंगे, तो सब एकदम एक्साइट इस तरह से, है ना, तो क्या एक्साइटमेंट है ना। तो वो फेस से भी हम बहुत सारी चीजें हम बता कर सकते हैं बिना बोले, फेस के
हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट राइट है कि वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट विथ आवर फेस without speaking. Okay, next it is very difficult to understand something if it is communicated by picture only. तो सिर्फ पिक्चर से हमें कम्युनिकेट करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। नेक्स्ट है 1 year child cannot communicate his or her feeling. तो यस, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है उसकी फीलिंग। 1 year old child cannot communicate his or her feeling. वो अपनी फीलिंग कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो रोता है। मैं यहाँ पे राइट इसलिए आएगा ये स्टेटमेंट क्योंकि जब वो रोता है ना तो समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि उसकी मदर को भी पता नहीं चलता कि रोए ही जा रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है, बस वो रोता है। उसके फेस के ऊपर वो डिफरेंट वो चीज़ें नहीं होती है। ओके, तो वो रोता चला जाता है तो उससे ये पता नहीं चलता है कि उसे भूख लगी है, कुछ लग गया है, पेट में दर्द हो रहा है या और कुछ हो रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता है। समटाइम्स ऐसा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हम बिना बोले बिना करे एक गेम खेल सकते हैं। जो बोल नहीं पाते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करके अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकते हैं। देन जो बेबीज के बारे में बताया, तो बेबी भी किस तरह से कम्युनिकेट करता है, तो वो रो के बताता है, हंसता भी है। जब किसी के साथ उसे जाना अच्छा लगता है तो वो हंसता है कि घर में कोई ऐसे अंकल है, पापा ऑफिस जाते हैं पूरे दिन और पापा जैसे ऑफिस से आते हैं तो पापा को देख के वो हंसने लगता है, दैट मीन्स उसे पापा के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो ये भी एक डिफरेंट हो जाता है कि यस, वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बहुत थोड़ी सी चीज़ें तो हमें बता सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स में, उसमें आप रॉन्ग करोगे तो भी सही है एंड राइट करोगे तो भी सही है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग सिर्फ रो के और हंस के शेयर कर सकता है, बाकी बोल नहीं सकता है। ओके, देन नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट मैंने इस पीरियड में कि रोड साइन जो होती है उसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें गॉड ने गिफ्ट दी है, 2 अच्छे से आंखें हैं, मुंह है, सुनाई भी देता है, बोल भी सकते हैं, तो हम लकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते वो अनलकी नहीं है। उनकी भी एक अपनी अलग दुनिया है, अलग दुनिया मतलब हमारे साथ ही रहते हैं, बट वो भी अगर बिना निराश हुए कि हम ऐसा सोच लगते हैं कि अंदर से वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी एंड क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने लिखा दिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।